हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एरर। गलती हम आइडेंटिफाई कैसे करें जो हमने अकाउंटिंग के वक्त की है, और गलती किस किस वक्त आइडेंटिफाई हो सकती है। अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान हम किस स्टेप पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर्स। सबसे पहले बात करें एरर आइडेंटिफाई कैसे होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है एरर 4 टाइप के हैं: ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटरी। कुछ एरर ऐसे हैं जो अकाउंटेंट ने आज किए हैं, कुछ समय के बाद उसे रियलाइज होता है मैंने गलत एंट्री या फिर गलत अमाउंट से मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। अकाउंटेंट ने फर्नीचर खरीदा 1900 रुपए का, उसने गलती से केवल 900 रुपए लिखे। तो ऐसी गलतियां जो क्लेरिकल कैटेगरी के अंदर आती हैं वो कभी कभार अकाउंटेंट रियलाइज कर देता है कि मैंने गलती की हुई है। लेकिन यदि अकाउंटेंट प्रिंसिपल नेचर की गलती करता है, मैंने फर्नीचर खरीदा, अकाउंटेंट ने गलती से फर्नीचर को डाल दिया परचेज वाली कैटेगरी के अंदर परचेज अकाउंट में, तो ऐसी गलतियां अकाउंटेंट को रियलाइज कम होती हैं। ऐसी गलतियां मेनली आइडेंटिफाई करते हैं सीनियर अकाउंटेंट। तो हम कह सकते हैं एरर को आइडेंटिफिकेशन के लिए मेन जो जरूरत है वो है स्किल्स की या फिर नॉलेज की। क्लेरिकल टाइप के एरर हम अपने आप कुछ समय के बाद या तो रियलाइज कर लेते हैं कि हमने गलती कर ली थी जोड़ने में, कैलकुलेशन में, या फिर जब हम वापस कैलकुलेशन करते हैं गलती हम पकड़ सकते हैं, या फिर हम कहीं जर्नल एंट्री या फिर लेजर पोस्टिंग के वक्त गलती करते हैं तो वो अकाउंटेंट अपने बेसिस अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वो रेक्टिफाई कर लेता है। लेकिन प्रिंसिपल वाला एरर सीनियर अकाउंटेंट मेन वो रेक्टिफाई करते हैं। अब एरर आइडेंटिफाई कब कब हो सकता है? अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स: नंबर 1 जर्नल एंट्री, नंबर 2 लेजर पोस्टिंग, नंबर 3 ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एरर आइडेंटिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले भी हो सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले भी हो सकता है, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद भी हो सकता है। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि बच्चों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिक्कत आती क्यों है। उन्हें सबसे पहले इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि एरर हुआ कब है और आइडेंटिफाई कब कर रहे हैं। एरर जर्नल एंट्री के वक्त, लेजर पोस्टिंग के वक्त और ट्रायल बैलेंस के वक्त, तीनों में कभी भी एरर हो सकता है। सर क्या ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के दौरान एरर नहीं होगा? एरर वहां भी हो सकता है, लेकिन सीनियर और जूनियर अकाउंटेंट में फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? एंटिटी जूनियर अकाउंटेंट हायर करती है बुक कीपिंग के लिए, सीनियर अकाउंटेंट हायर करती है अकाउंटिंग के लिए। तो गलती या तो जर्नल एंट्री के वक्त हो सकती है, लेजर पोस्टिंग के वक्त हो सकती है, या फिर ट्रायल बैलेंस के वक्त हो सकती है। गलती किस टाइप की हो सकती है? एरर ऑफ ओमिशन, व्हेन अकाउंटेंट ओमिट समथिंग, अकाउंटेंट जर्नल एंट्री करना भूल गया, लेजर पोस्टिंग करना भूल गया। एरर ऑफ कमीशन, अकाउंटेंट ने गलत अमाउंट से गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है या फिर गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के डिफरेंसेस नहीं पता। आज मैं एक एग्जांपल के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि क्यों एरर ऑफ प्रिंसिपल केवल जर्नल के वक्त अराइज होता है। क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस के वक्त अराइज नहीं हो सकता? तो सबसे पहले बात करें एरर का आइडेंटिफिकेशन। यदि एरर हमने आइडेंटिफाई किया है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, सर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों डिस्कस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कैसे होगी, वो इस बेसिस पर ही पास होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि एरर आइडेंटिफाई कब किया जा रहा है। यदि एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मतलब या तो हमने जर्नल के दौरान या फिर सब्सिडरी बुक के दौरान ही एरर आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अब बच्चों को ये भी दिक्कत आती है सर जर्नल और सब्सिडरी बुक में अंतर क्या है? तो यार थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। अपन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अच्छे से करना है, तो छोटी छोटी बातें हमें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, तब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अच्छे से कर पाओगे। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक एंटिटीज के पास ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, बनाएगी सब्सिडरी, ट्रांजेक्शन लिमिटेड है, बनाएगी जर्नल। तो यदि हमने एरर आइडेंटिफाई किया है जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक बनाते वक्त ही, यहां पर एक बात और, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए बता दूं, यदि हमने एरर आइडेंटिफाई किया है जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक बनाते वक्त, तो इसका मतलब कभी भी वो लेजर पोस्टिंग वाला एरर नहीं होगा। सीधी सी बात, यदि एरर हम जर्नल के वक्त ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यार जर्नल के वक्त ही तो एरर हुआ होगा, वो एरर लेजर पोस्टिंग वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेजर जर्नल के बाद क्रिएट होता है। तो ये बात भी याद रखनी है। वापस मैं रिपीट करूं, जर्नल के वक्त मैंने एरर आइडेंटिफाई किया है। अब जर्नल के वक्त कौन सा एरर? ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल में से सर क्या पार्शियल और फुल दोनों ओमिशन यहां पर आ सकते हैं जर्नल में? मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यदि जर्नल के वक्त एरर है
तो जर्नल के वक्त केवल फुल ओमिशन ही पॉसिबल है। अकाउंटेंट आधी एंट्री नहीं लिखेगा राम अकाउंट डेबिट, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जर्नल के वक्त ओमिशन एरर हो सकता है, कमीशन एरर भी हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल एरर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने एरर किया है जर्नल के वक्त ही, आइडेंटिफाई कर लिया है तुरंत जर्नल के वक्त। नंबर सेकंड, हमने आइडेंटिफाई किया है लेजर पोस्टिंग के दौरान। अब लेजर पोस्टिंग से पहले हम एक स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज जर्नल। अब यहां पर हम गलती जर्नल में या फिर लेजर पोस्टिंग में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई कब हुई है? लेजर बनाते वक्त। हमने आइडेंटिफाई किया है लेजर पोस्टिंग करते वक्त। नंबर सेकंड फेज, मैंने गलती आइडेंटिफाई की है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक समराइज स्टेटमेंट जिसे बनाया जाएगा लेजर पोस्टिंग के बेसिस पर। रीजन क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो सर ट्रायल बैलेंस के बाद एरर आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एरर आइडेंटिफाई हुआ है। हम पता कैसे लगाएंगे? साफ साफ आपके क्वेश्चंस की हेडिंग में लिखा रहता है कि फॉलोइंग एरर आर आइडेंटिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। तो वहां पर सिंपल लिखा रहेगा, हमें तो सीधे आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले हुआ है। अब यहां पर एरर वापस जर्नल के वक्त हो सकता है, लेजर पोस्टिंग के वक्त हो सकता है, या फिर ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हो सकता है। मैं लेजर पोस्टिंग से कोई अमाउंट ट्रायल बैलेंस में लाना ही भूल गया। तीसरा फेज जहां कहता है हमने एरर आइडेंटिफाई किया है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाने के बाद। हमने जितने भी एरर आइडेंटिफाई किए नेक्स्ट ईयर किए, इस साल के मैंने सारे खाते बंद कर दिए, अब वो मैं एरर आइडेंटिफाई कर रहा हूं अगले साल। अब एरर वापस जर्नल का हो सकता है, या फिर लेजर का हो सकता है, या फिर ट्रायल बैलेंस का हो सकता है। तो मैंने अभी केवल एरर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एरर आइडेंटिफाई करेंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी अकाउंटेंट को, वो एरर उतने ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकता है। जितनी ज्यादा नॉलेज, या फिर अकाउंटेंट को खुद रियलाइज होता है कुछ समय के बाद, वापस रीचेक कर रहा है कि मैंने टोटल में गलती कर दी थी, मैंने ये एंट्री गलत कर दी थी। और कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। ओवर राइटिंग मतलब मैंने एक बच्चे से कहा कि एंट्री पास करनी है राम को माल बेचने की, उसने कर दी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं अभी क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि एरर रेक्टिफाई कैसे होगा। मेरा मेन फोकस है एरर आइडेंटिफाई। एक्सपीरियंस नॉलेज के बेसिस पर एरर हम कब आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर आइडेंटिफाई किया है, या तो जर्नल सब्सिडरी बुक के दौरान आइडेंटिफाई कर लिया होगा, या फिर हमने आइडेंटिफाई किया होगा लेजर पोस्टिंग के दौरान। सारी कंडीशंस क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे रखी होंगी। एरर आइडेंटिफाई कब किया है, एरर हुआ कब है। सर ये तो समझ में आ गया, एरर हम कब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेकिन एरर हुआ कब है, जर्नल में है या लेजर में है, वो भी मैं बताऊंगा। आप तो बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो यदि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जर्नल के वक्त आइडेंटिफाई किया होगा, या फिर लेजर के वक्त, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, तो वापस जर्नल लेजर के वक्त, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद मतलब नेक्स्ट ईयर। अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूं। प्रिंसिपल एरर, कमीशन एरर, कंपनसेटिंग एरर और ओमिशन एरर, इन चारों में से कैसे कौन कौन से एरर अप्लाई होंगे। एग्जांपल, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा 1 अक्टूबर 2020 को, हमने गलती से डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट। डेप्रीसिएशन चार्ज करना था 10% पर एनम, अकाउंटेंट ने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है। करना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक कैपिटल नेचर का आइटम डेबिट करना था, गलती से रेवेन्यू नेचर का आइटम डेबिट कर दिया है। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल केवल और केवल जर्नल के वक्त ही हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन, यदि यहां पर अकाउंटेंट एंट्री बिल्कुल सही पास करता, यहां पर उसने पास करता फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक जो भी कुछ है, लेकिन इट रॉन्गली पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट, तो सर क्या अब भी ये एरर प्रिंसिपल वाला ही रहेगा? अब यहां पर अकाउंटेंट ने जब पहली बार जर्नल एंट्री कर रहा था, उसे पता तो था कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अकाउंटेंट को नॉलेज तो है कैपिटल और रेवेन्यू की, लेकिन उसने गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है,
ये एरर है कमीशन वाला, एरर ऑफ कमीशन। व्हेन रॉन्ग अमाउंट विल बी पोस्टेड और पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, अकाउंटेंट इज वेल नोन अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। ही नोज दैट फर्नीचर विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते वक्त उसने परचेज में लिख दिया, जल्दी जल्दी में घर जाने की देरी हो रही थी तो उसने फर्नीचर की जगह परचेज में लिख दिया, उसे नॉलेज तो है, तो यहां पर ये कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। इसीलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल केवल और केवल जर्नल के वक्त ही पॉसिबल है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर उसने एंट्री पास की है तो अगले आदमी में नॉलेज तो होगी ना, कैपिटल रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस उसे पता है। जर्नल से अब लेजर बना रहा है तब उसने गलती से गलत अकाउंट में या फिर गलत अमाउंट से लिख दिया है, यदि गलत अकाउंट में लिखेगा तो वो एरर ऑफ कमीशन माना जाएगा, ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि हमने एरर आइडेंटिफाई कब किया है, इसी के बेसिस पर हम करेंगे जर्नल एंट्री पास। तो बच्चों, अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।